गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमने नेक्स्ट वीडियोस में किया था एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.4 जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, आज हम उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ P इज़ अ प्राइम देन HCF एंड द LCM ऑफ P एंड P + 1 वुड बी। देखो बच्चे, उन्होंने कहा है कि P हमारा प्राइम नंबर है। मान लो कि अगर हमारा P 2 है, ठीक है, तो P + 1 हमारा होगा 3। तो 2 और 3 इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा जी हमारा 1। HCF 1 क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का जो फैक्टर बनेगा 2, और 2 का फैक्टर बनेगा 2 × 1 और 3 का फैक्टर बनेगा 3 × 1। तो HCF तो इनका आ गया 1। अब हम बात करेंगे LCM की। तो LCM होगा 2 × 3, दैट मीन 6, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो बच्चे अगर हम इनको रिलेट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो C आएगा। HCF हमारा 1 होगा, LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा इफ़ 13/125 इज अ रैशनल नंबर देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट विच टर्मिनेट्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। ये एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि अगर हम टर्मिनेट, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट है। अगर है तो फिर हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। इसको चेक करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 125, उसकी हम लिखेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 125 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 25, फिर 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 5। मैं इसको लिख सकता हूँ 13/5⁻3। यस, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि अगर 2 की पावर समथिंग आ जाए डिनोमिनेटर में, या 5 की पावर समथिंग आ जाए, या दोनों की पावर समथिंग आ जाए, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। अब हमने इसको चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए मैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को ऊपर नीचे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। हमने 2 की पावर, सेम पावर 2 की हमने क्यों मल्टीप्लाई की, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बच्चे हमने जो डिनोमिनेटर में बनाना है 10, तो 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 होता तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते यहाँ। तो ये हमारा हो गया 13 मल्टीप्लाई, ऊपर 2 की पावर 3 कितना हो गया जी 8, अपॉन नीचे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अकॉर्डिंग करेंगे 5 × 2 होल पावर हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे 3 8 24, 2 हम कैरी करेंगे, 8 1 8, 8 + 2 हमारा हो गया 10। नीचे आ गया 5 2 10, 10 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे 104, नीचे 10 की पावर 3 है, जितनी पावर है उतनी ही 1 के साथ क्या लगाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे। अब जितनी 0 ऊपर उतने डिजिट छोड़कर हम क्या लगाएंगे जी, पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर हमारा आ गया 0.104। तो ऑप्शन हमारी क्या आ गई, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल और नन वन। इस तरह के बच्चे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स मानेंगे। जैसे मान लो कि मेरा रैशनल नंबर 2/3 है और मैंने इर्रेशनल नंबर लिया √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2√3/3। अब हम कोई और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5/7, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 के साथ, तो ये हमारा आ गया 5√5/7। ये देखो, ये एग्जांपल जो हमने मानी है, ये दूसरी एग्जांपल, ठीक है। जब हम किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर रूट में आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, ऑलवेज इर्रेशनल ही होगा।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया बच्चे हमारा, ये तो हम देखकर ही इसका ऑप्शन बता देंगे कि कौन सा है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.27 27 27 अप टू 100। देखो अब जो 27 है वो पॉइंट के बाद जो हमारा 27 है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ऑलवेज रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर्स आ गया। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो थ्योरम बेस्ड है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम्स की थी उसके बेस्ड एक क्वेश्चन है कि जो हमारा एक रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, ये रहा, हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव। अब उन्होंने कहा कि मान लो जो हमारा नंबर है पी अपॉन क्यू, तो क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होनी चाहिए जिससे वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाए। मैंने बताया था या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो इसका आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल्स फॉर्म ऑफ 125 अपॉन 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन जो है मोस्टली बच्चे इसको लेंथी बना लेते हैं, हमने लेंथी नहीं बनाना, हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। और वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले चेक कीजिए डिनोमिनेटर है हमारा 2 और 5 आ रहा है। अब देखिए 2 की पावर सबसे बड़ी है या 5 की पावर सबसे बड़ी है, तो जिसकी पावर सबसे बड़ी है तो उस पावर को देखो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4, तो ऑप्शन में जहाँ पे 4 है उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए बच्चे कितना सिंपल क्वेश्चन है। नहीं बच्चे इसको क्या करते हैं, तो 5 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके वो देखेंगे कि हमारा नंबर कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे, ये सिंपल ट्रिक है। नीचे आप देखिए 2 या 5 दोनों में से किसकी पावर बड़ी है और पावर में कौन सा नंबर है, और ऑप्शन में चेक करिए वो नंबर है तो वो ऑप्शन हमारी क्या होगी जी, आंसर होगी। गॉट इट। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। द रेशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स विल बी। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि कौन सा नंबर जो है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, तो हमें पता होना चाहिए जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर समथिंग में हो या 5 की या फिर दोनों की पावर। अब चेक कीजिए यहाँ पे 2 और 5 तो है बट 7 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारी सही नहीं है। यहाँ पे तो 17 ही आ गया प्राइम नंबर डिनोमिनेटर्स में, तो ये भी नहीं है। अब रह गई हमारे पास ए और सी, ठीक है। अब हम ए की बात कर रहे हैं, चलो ये हमारा आ गया 210, तो 2 के टेबल पे ऊपर डिवाइड हो गया, 2 1 2 0, 2 5 10। अब 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड करते हैं या 3 के टेबल पे, तो 5 2 10, 5 1 5, 3 3 7 21, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये तो सिंपली हमारा सी आंसर आ गया। देखो बच्चे मैंने आपके सामने ये एलिमिनेशन मेथड किया ऑप्शंस को, ठीक है, इसे बोल देते हैं एलिमिनेशन मेथड्स के ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल मेथड है बच्चे। देखिए अब ये हमारा डिनोमिनेटर ही चेक करना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या बने हैं। अगर 2 और 5 के साथ कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर हमारा क्या बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बनाएगा। अगर
ये दोनों आ रहे हैं तो वो तो हमें पता ही है कि 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग बनाएंगे। बट हमने देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन बना रहा है। जैसे ये देखिए 3125 है, हम चेक करते हैं ये 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये आ गया 625। फिर 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये आ गया 125। फिर 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है 25। फिर 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है 5। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं जी हमारी। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन में जो है 512 वो हमारा है डिनोमिनेटर। तो 2 के टेबल पे पहले गया, ये हमारा आ गया 256। फिर 2 के टेबल पे 128। फिर 2 के टेबल पे 64। फिर 2 के टेबल पे 32। फिर 2 के टेबल पे 16। 2 के टेबल पे 8। 2 के टेबल पे फिर गया 4। फिर 2 के टेबल पे 2। तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बना रही। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे 200 का। सबसे पहले 200 का 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 100 आ गया। फिर 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 50 आ गया। फिर 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया जी 25। फिर 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स ये भी हमारा नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। गॉट इट। इस तरह के बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस में, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें हमने जस्ट डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रही है, तो हम अपना आंसर इजीली अचीव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे हमारा, ये देखिए, अब उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n ऑफ द डिनोमिनेटर्स दैट, ये हमारा डिनोमिनेटर है, विल बी expanded in decimal up to places will have will be। तो ये बच्चे जो क्वेश्चन है 1458 अपॉन 1250, सिंपली हमने क्या करना है, ये देखो हमने करना है 1250, इसकी करनी है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड करो इजीली, तो 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, 0। तो अगेन 5 के टेबल पे यहाँ पे आ गया 50। अगेन 5 के टेबल पे यहाँ पे आ गया जी हमारा 10। फिर 5 के टेबल पे यहाँ पे आ गया 2। तो ये हमारा हो गया 1458 अपॉन 5 की पावर कितनी है 4 और 2 की पावर कितनी है 1। अब बच्चे वहीं आ गए जी हम ट्रिक पे। हमारी ट्रिक क्या थी कि हमने चेक करना है 2 और 5 अगर हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो किसकी पावर बड़ी है, 5 की पावर बड़ी है, और नंबर चेक करना है 4। तो ऑप्शन में हमारा ये रहा डी ऑप्शन में 4। तो यानी 4 प्लेसेस के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन में जाकर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने लिखना था विल बी टर्मिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चे देखिए, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन इज 51 अपॉन 1500। तो इजी है बच्चे, 3 के टेबल के ऊपर कट गया तो ये आ गया 17, नीचे आ गया बच्चे हमारा 500। तो नंबर हमारा बन गया 17 अपॉन 500। अब बच्चे हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर जो है 500 उसकी बनाएंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 के टेबल पे पहले कट कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 100। फिर 5 के टेबल के ऊपर तो ये आ गया 20। फिर 5 के टेबल के ऊपर तो ये हमारा आ गया जी 4। अब 2 के टेबल पे तो ये हमारा 2 2 ज़ा 4। अब हम 17 अपॉन 5 की पावर 3 आ गया और 2 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। इसको हम कंपेयर करेंगे 17 अपॉन 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें पता है
कि हमारी जो m की वैल्यू है वो कितनी है, m इज़ ओवर 2, और n की वैल्यू जो वो कितनी है वो है 3। तो यहाँ से कंपेयर करो बच्चे, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो दैट मीन्स m हमारा 2 हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो n हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट m प्लस n। तो हम इजीली इन दोनों को प्लस कर दो, दैट मीन्स 2 प्लस 3, हमारा कितना आंसर आ गया जी, 5। तो हमारी ऑप्शन सी क्या होगी जी, इस क्वेश्चन का आंसर होगी। अगर बच्चे आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। होप्स हो कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो ये जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अगर आपको कोई इस चैप्टर में क्यूरी है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।